एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, चला गया अफ्रीका और वहां से हीरा खरीद लिया, बहुत ही कीमती हीरा। पैसा था ही, बड़ा व्यापारी था, हीरा खरीद के लाया भारत में। पर वो व्यापारी था, बिजनेसमैन था, हीरा का जानकार नहीं था। वहां बोला लो कि ये बहुत महंगा है, इतने करोड़ का मिलेगा, वो ले लिया कि चलो यार आए हैं टूर करने के लिए, घूमने के लिए अफ्रीका, कुछ लिया जाए, पैसा तो हमारे बैंक में बहुत है। आने के बाद एक होशियार ज्वेलरी के पास गया और दिखाया, बड़ा ध्यान से वो देखा, बोला अरे साहब ये तो बहुत कीमती हीरा है, आप कहां से लिए? उसने बताया ये बहुत महंगा है, मगर बड़ा बारीकी से देखा तो बोला सर इसमें थोड़ा दिक्कत है। बोला क्या दिक्कत है? इसमें दरार है, एकदम बारीक दरार, और ये दरार इसका वैल्यू को खत्म कर रहा है। तो बोला अब क्या किया जाए? तो एक तरीका है, इस हीरे को दो पार्ट कर दिया जाए और इतनी सफाई से दो पार्ट किया जाए कि बिल्कुल दरार से ही अलग हो, तो इसका कीमत उतना ही रहेगा, घटेगा नहीं। तो बोला तो क्या दिक्कत है, तुम तो बड़ा होशियार हो ज्वेलरी, तुम ही कर दो। वो बोला नहीं हम नहीं करेंगे, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं लेंगे, ये मेरे बस का नहीं है, हमसे नहीं होगा सर। तब क्या करें हम? बिजनेसमैन बोला। तब वो ज्वेलरी बोला कि आप फलाने नाम के एक बहुत एक्सपर्ट कारीगर हैं, उनके पास जाइए हीरे का, वही आपको बताएंगे कैसे होगा। गया, पहुंचा, हीरा दिखाया, बहुत ही बड़ा होशियार कारीगर हीरा का, वो भी यही बात बताया कि आपका हीरा वाकई बहुत महंगा है, मगर इसमें दरार है, बहुत बारीक सा ध्यान से देखने पे दिखा, और जब ये दो पार्ट होगा तभी जाकर के ये कीमत इसका लगेगा, नहीं तो ये बेकार है, एक पत्थर के भाव का है। बिजनेसमैन बोला कि देखो भाई ये सब मैं पहले से जान रहा हूं, तुम बताओ ये इसको करना क्या है, ये सब कहानियां मैं जान रहा हूं, तोड़ना होगा। तो बोला तोड़ दो, इसको दो पार्ट कर दो। वो बोला अरे भाई हमसे नहीं हो पाएगा, बाप रे बाप, इतना महंगा हीरा हम कैसे दो पार्ट करेंगे, कहीं गलती से कुछ गड़बड़ हो गया तो पत्थर के भी भाव में भी नहीं बिकेगा, अगर सही जगह नहीं हुआ तो। बोला तब बताओ क्या करें, इस हीरे को फेंक दें? बोला नहीं। एक कारीगर को बुलाया, उसके यहां और लोग काम करते थे, कारीगर आया, उसको उसने हीरा दिया, बोला देखो इसको दो पार्ट करना है, इधर लाइनिंग है, दरार है। बोला ठीक है हुजूर। एक हथौड़ा इतना बढ़िया मारा, दो पार्ट हो गया, एकदम सटीक उस कारीगर का निशाना, और दे दिया मालिक को, यानी अपने हेड कारीगर को, और वो दिया उस बिजनेसमैन को। बोला बिजनेसमैन अरे ये तो गजब का तुम्हारा कारीगर है, कितने साल से काम कर रहा है ये तुम्हारे पास? बोला 3 दिन से, आज इसका तीसरा दिन है। मगर आप जान जाएं, अगर ये कारीगर इस हीरे का कीमत जानता मेरी तरह तो नहीं तोड़ पाता। ये इसीलिए तोड़ दिया क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि इस हीरे का कीमत कितना है। इसी तरह से हमारे जीवन में, मैं अब पॉइंट पे आ रहा हूं, जो हमारे लिए बेशकीमती चीज होता है, जिसको हम अपने जीवन का सबसे बेशकीमती चीज समझते हैं, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो या जमीन हो, जो भी चीज, जब फैसला लेने का टाइम आता है तो हम उसी के फैसला गलत लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी कीमत को अपने जीवन में जानते हैं कि यह कितना कीमती है। इससे यह समझ में आता है कि आपके सामने जितने बड़े भी चैलेंजेस हो, चाहे बिजनेस में या पढ़ने में, हर चैलेंज को आपको एकदम हल्के में लेना है। अगर ज्यादा कीमती समझोगे तो तुम फतेह नहीं कर पाओगे मंजिल, तुम सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने चैलेंज को बिल्कुल हल्के में लें और उसको सॉल्व करें। और कभी कभी
ज्ञान भी हमको ताकतवर बना देता है। जैसे वो कारीगर इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं था। अगर ज्यादा ज्ञानी होता तो वो तोड़ नहीं पाता। तो मैं समझ सकता हूं कि आप बातें जरूर समझते होंगे बड़ा, क्योंकि शांति से सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप शांति से अपने दिमाग के अंदर बातों को डाल रहे हैं। लेकिन यही बात है कि मैं तो समझाऊंगा, लेकिन 2-4 दिन में वहीं आ जाओगे जहां पर थे। इसलिए खुद से समझा करो इन तरह की बातों को।